जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक रंजन आप लोग को यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। डी आर फिजिक्स क्लासेस पर आप लोग का स्वागत है। बाई डी आर फिजिक्स क्लासेस पर आप लोग का स्वागत है बाई दीपक रंजन सर के द्वारा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पर क्या करें, फ़ोन कर सकते हैं। आप क्लास को ज्वाइन करने के लिए कर सकते हैं। डी आर फिजिक्स क्लासेस 7808554309 बाई दीपक रंजन सर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सॉलिड स्टेट है चैप्टर का नाम। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं बोले तो अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, सेशन 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जो भी अगर आपको आगे वीडियो चाहिए या वीडियो कैसा लगता है उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें और शेयर स्टूडेंट को अपने दोस्तों भाई बहन जो भी छोटे हैं बड़े हैं उनको कर दें, ताकि वह अगर वो क्लास 12th में क्लास 12th में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या करें, अध्ययन कर सकें। ठीक है, अच्छी तरह से बताया गया है पूरा डिटेल में। चलिए देखिए, जैसे सब्सक्राइब भी करेंगे कमेंट भी करेंगे। जय हिंद। अब आप लोगों को कहते हैं जय हिंद मतलब शुरुआत हुई। यह वीडियो किसके लिए, देखिए आप पूरा अपडेटेड लीजिए। यह वीडियो क्लास 12th के लिए है। 2024 कब बोलेगा तो 2024 में आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं सब सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि ये वीडियो को और बनाने हमें मोटिवेट मिल सके। जय हिंद। अब करेंगे हम लोग शुरुआत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आई है सॉलिड स्टेट। देखिए सब डिटेल में लिख दिए कि जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए देंगे उसके लिए वेलकम। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है DR फिजिक्स क्लासेज। जो आपका चैनल का नाम है वही है DR फिजिक्स क्लासेज। ठीक है, DR फिजिक्स क्लासेस के नाम पर ही आपका चैनल है, वही आपका चैनल के अनुसार क्या हो रहा है, DR फिजिक्स क्लासेस पर ही आप लोग को टेलीग्राम में जुड़ जाना है। देखिए ये हो गया आपका, क्या होगा बोलेंगे केमिस्ट्री, क्या बोलेंगे केमिस्ट्री। ये ज़्यादा मोट हो गया नहीं, या कर दो पातर। चलिए अब ठीक हो गया। देखिए ये है पार्ट 2, क्या बोलेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से ज्वाइन करें। और इसे पढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वीडियो में पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। VVI क्वेश्चन है आप लोग का, कितना है तो 20 सवाल है। 20 क्वेश्चन है आप लोग के लिए। VVI सवाल है ना। 20 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में, इसमें से पूरा का पूरा लड़ने की फुल गारंटी है। पार्ट 2 है आपका, ये कितना है पार्ट 2 है। ठीक है, VVI क्या है सवाल है। इस सवाल के इस केमिस्ट्री में कहते हैं IV केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है तो बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। कैसा केमिस्ट्री बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। कैसा केमिस्ट्री जी, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप लोग इसे बेहतरीन रूप से अध्ययन करेंगे और बढ़िया से समझेंगे, एक एक बात को समझते जाएंगे। कोई एकदम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके आप लोग को और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा रहे हैं ताकि आपको 2024 में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और क्लास 10 का भी अध्ययन कराया जाएगा कुछ ही दिनों के बाद, बहुत ही जल्द। मैथ जिसके बच्चों को क्लास 10 में दिक्कत है अपने छोटे भाइयों को कह देंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे ताकि उन्हें भी बहुत मदद मिलेगा। अब पूरा 10 का बुतरू मैथ में तो बवाले के लिए रहता है, बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और आप लोग के लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही प्रॉफिट है और बेनिफिट है, बहुत ही लाभदायक वीडियो साबित होगा आप लोग के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करेंगे कि सर सही है, क्वेश्चन लाजवाब है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आप लोग कमेंट करेंगे तब ना पता चलेगा कि आप लोग कैसा लगा। तो उसके बारे में और अलग अलग कंटेंट लाएंगे जिससे आप लोग को समझने में क्या बहुत आसानी हो, अलग तरीक़ा से इसको बताया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखिए कौन सी पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। किसके बारे में पढ़ना बोलिए तो सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना। कौन सा चैप्टर है बोलिए तो सॉलिड स्टेट। ठीक है,
तो सॉलिड स्टेट हो गया, कौन अवस्था हो गया, ठोस अवस्था। ये किसका पार्ट है, तो बोलेंगे किसका पार्ट, बोले तो केमिस्ट्री का है। आइए आपका पार्ट नंबर क्या है, बोलेंगे 2 है, चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। कौन अवस्था है, ठोस अवस्था। कौन अवस्था बोलिए, ठोस अवस्था। एकदम ठोस अवस्था के जरा कड़ाड़ कड़ाड़ रहेगा। इसमें अब ये वीकन क्या होंगे, बहुत पास होंगे, बहुत पास होंगे। तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें क्लोजली पैक्ड होता है उसे क्या कहते हैं, ठोस। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। क्लोजली मतलब पूरा एकदम नज़दीक होगा, है ना, क्लोजली होगा। क्लोजली मतलब क्या होता है, निकट होता है, समझे। क्लोजली मतलब निकट होता है, बहुत निकट होता है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठोस के बारे में। बहुत 12th में से सवाल ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आता है। इस बार पूछा गया सवाल है 2 नंबर, हीरा और क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7 होता है। नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन होता है, हीरा होता है। तो उसी प्रकार से आपको मिलेगा, पूरा एकदम डिटेल मिलेगा सब, इस बार जो एग्ज़ाम पूछा गया है। चलिए ठीक है, ये भी आपको बहुत ही गहराई से ऑब्जेक्टिव है, एनसीईआरटी से पूरा एकदम रिलेटेड है, पूरा अंदरूनी भाग से निकाला गया। एक एग्जाम्पल को बताया गया, समझिए। एग्जाम्पल को ऑब्जेक्टिव बताता नहीं आपको। इस चैप्टर में एग्जाम पूछ दिया, हीरा किसका उदाहरण है, तो भैया एग्जाम्पल में ना है। तो आप समझिएगा, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा। अगर सवाल को पहले अध्ययन करने से पहले हम लोग एक बार लिखेंगे जय हिंद, और सभी स्टूडेंटों को यही लिखना है कमेंट सेक्शन में, जय हिंद सर। सबको, जितना भी प्रिय मेरा स्टूडेंट है, जितना भी है, सब विद्यार्थी मेरे पूरे, जितना भी विद्यार्थी सबको लिखेंगे जय हिंद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं तो जय हिंद ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर पहला, ठीक है। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल नंबर पहला है, ठीक है। अब समझिए, देखिए सवाल पहला कहता है आक्रिस्टलीय क्या कहता है बोले तो, आक्रिस्टलीय। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, आक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सवाल नंबर पहला कहता है आक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं, आभासी होते हैं, अवास्तविक होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। तो पढ़ा चुके हैं कि आक्रिस्टलीय ठोस मतलब झूठा सॉलिड है, झूठा सॉलिड है ये, पापी आदमी, झूठा सॉलिड है। तो अतिशीतित द्रव, आक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर लिक्विड होता है ना, वही होता है। आभासी ठोस, झूठा ठोस, आभासी ठोस, झूठा ठोस। असत्य ठोस पूछे, वही होता है अवास्तविक ठोस। कैसा ठोस है, अवास्तविक। होगा डी मतलब सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी, डी फॉर दीपक रंजन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है बोले तो डी। तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो अतिशीतित द्रव्य होते हैं, आभासी होते हैं, ठोस भी होता है, अवास्तविक होते हैं, तो इनमें से सभी। चलिए, कोई बकवास नहीं करते, सवाल आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़िया समझते जाएंगे। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे आप देख सकते हैं पॉज करके, ताकि आपको क्या समझ में आए, बहुत बढ़िया से अध्ययन कर सके। अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव होता है, भासी होते हैं, अवास्तविक ठोस होते हैं, इनमें से सभी। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आप पूरा किडनी तक चल जाएगा, समझ में आ जाएगा, पूरा ब्रेन में आपका घुस जाएगा। सब सवाल पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा जो सवाल है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कौन ठोस भैया, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्या होते हैं, वास्तविक ठोस, आभासी ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें से सभी या सभी। तो क्रिस्टलीय ठोस, कौन ठोस बोल रहा है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, वास्तविक ठोस, आभासी ठोस नहीं। तो अभी पढ़ाएंगे आभासी ठोस होता है अक्रिस्टलीय, क्या होता है, अक्रिस्टलीय। यहाँ भी अक्रिस्टलीय, तो सभी होगा तो पहले नहीं। तो 1 2 3 हट गया, A4 यहाँ आओ, वास्तविक ठोस क्या बोलेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं, कौन ठोस बोलेंगे, वास्तविक ठोस। A4 एप्पल, एप्पल की तरह से वो खा जाएगी पूरा एकदम गर्दा उड़ा के, पूरा आपको आना चाहिए, बहुत बेहतरीन से समझ में आना चाहिए आपको। और बढ़िया से अध्ययन करिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, ये नहीं कि हल्के में ले लिए क्या होगा, ये सब आएगा बाद में ही रटिए, टेंशन नहीं लीजिए। आक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, देखिए एग्जाम्पल क्या होता बोलिए तो एग्जाम्पल। और इस चैप्टर से लगभग एग्जाम्पल से बहुत ही सवाल आते हैं। इस चैप्टर से लगभग एग्जाम्पल में क्या आते हैं,
बहुत ही सवाल आपको पूछा जाता है, हल्के में नहीं लीजिए। इसमें उदाहरण पर इतना बेजोड़ कमांड कर देता है, अगर आपका नहीं रहा तो उदाहरण पूछ देगा। परिभाषा तो रट लीजिएगा, लेकिन उदाहरण सब बुतरू हल्के में लेता है, समझिए नहीं, पूरे स्टूडेंट हल्के में लेते हैं। इसीलिए देखो, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है तो क्या बोलेंगे? कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इनमें सभी। क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? जिसकी व्यवस्था क्या जैसे तैसे हो। जिसकी व्यवस्था क्या है बोलेंगे? जैसे तैसे हो, मतलब जैसे तैसे होना चाहिए, अच्छा से होना चाहिए नहीं। तो जिसकी व्यवस्था क्या होता है? जैसे तैसे होता है, उसे क्या कहते हैं बोले तो क्रिस्टल। क्या कहते हैं? क्रिस्टल ठोस, ठीक है। उसे तो क्या कहते हैं बोले तो क्रिस्टल ठोस। चलिए देखिए, तब बोलेंगे कांच, क्या बोलेंगे बोलिए तो श्रीमान जी हमारे प्रिय स्टूडेंटों। देखिए तो कांच हो गया, क्या बोलेंगे? कहाँ चल गया जी? आइए आप ही ठीक है, सब पापी हो जाता है। चलिए, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उदाहरण तो कांच होगा, रबड़ होगा, प्लास्टिक होगा, इनमें से सभी। D4 डेंजर, नहीं याद कीजिएगा। तो D4 क्या हो गया? डेंजर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से क्या बोलेंगे? सभी। तो कांच, रबड़, प्लास्टिक, तो इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे आपके बोर्ड स्क्रीन पर। आप लोग पहले सवाल को अपने से जवाब देंगे, उसके वीडियो को रोक के अपने से जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे, सड़ाक सड़ाक मार ले चलेंगे, नहीं। आप पोज ही तुरंत रोकिएगा, तुरंत रोकने के बाद अपने से पहले मारिए वीडियो। कुछ दिन में आपको तुरंत लाइव होगा, टेंशन मत लीजिए। लाइव में तो गर्दा उड़ा देंगे पूरा, अगर सवाल गलत हुआ तो गर्दा देंगे पकड़ के। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस। कौन ठोस बोलिए तो? क्रिस्टलीय ठोस। और सबको बढ़िया से अध्ययन करिए, बढ़िया से। सब पढ़ा चुके हैं, एक दो बार सिर्फ देखेंगे बढ़िया से, अच्छा तरीक़ा से, तो आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हमारे प्रिय स्टूडेंट तो बताइए क्रिस्टलीय ठोस का क्या है उदाहरण है। चलिए अब देखिए, उजला लाइए तो ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस का क्या उदाहरण है? तो बोलेंगे लोहा, Fe, Cu, सोडियम, ऑल। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, क्रिस्टलीय किसको कहते हैं? जिसकी व्यवस्था क्या हो रही है? जिसकी व्यवस्था क्या हो? बढ़िया हो, सुथर जिसको बोल सकते हैं आप, बहुत अच्छा से किया गया। जिसकी व्यवस्था क्या है? बहुत अच्छा हो, सुथर हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका जो सुथर रहता है, जिसका ऑर्डर क्या है? लंबा। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? लंबा। इसमें अवयवी कण के बीच में जो ऑर्डर होना चाहिए कैसा होना चाहिए बोले तो? लंबा। तो जिसमें एकदम ऑर्डर आपका लंबा हो जाए और बहुत अच्छा से उसके अवयवी कण क्या करते हैं बोले तो जुड़े होते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कौन ठोस बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। कोई दिक्कत? चलिए इसको हटाइए, थोड़ा आप समझ गए होंगे। अब देखिए, कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो Fe मतलब लोहा, कॉपर, सोडियम। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी, D4 डेंजर है ना। तो सब होगा, लोहा भी होगा, कॉपर भी होगा, सोडियम भी होगा, लगभग जितना भी धातु है सब होगा, क्योंकि उसको एक अच्छे तरह से सोडियम तो कहना ही ये नहीं। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर क्या था बोलिए तो चौथा। अब सवाल नंबर क्या आएंगे बोलिए तो 5। एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे बढ़िया से। क्वार्ट्ज ग्लास, कौन ग्लास है बोलिए? क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2 बोलिए। क्वार्ट्ज ग्लास हो गया, क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2 उदाहरण है। किसका होगा? क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का, दोनों का। अब बताइए किसका होगा? क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2 उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस का है, क्रिस्टलीय ठोस का है, दोनों का है। इस सवाल चलिए, क्वार्ट्ज ग्लास, SiO2 उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस का, क्रिस्टलीय ठोस का, दोनों। ऑप्शन नंबर डी कौन होगा? ये सवाल आप लोग को बताना है। इस सवाल का जवाब आप लोग स्टूडेंट पूरे ये रहेगा आपका HW। कौन W है बोलिए तो? HW। पूरे कमेंट सेक्शन में इसको एकदम भर देंगे पढ़ के, लिख के क्या सही है, कौन क्रिस्टल ये होगा, क्रिस्टल की दोनों होगा, ये आप लोग को जवाब देना है प्योर, समझ गए ना। ये जवाब आप लोग का होना चाहिए, पूरा कमेंट सेक्शन भरा होना चाहिए सवाल से,
ठीक है, तब ना समझेंगे, खाली हम ही बताते जाएंगे तो दिक्कत है। 1 से 2 सवाल आप लोग के नाम पर रहेगा, ठीक है। तो क्वार्ट्ज ग्लास उदाहरण होता है क्रिस्टलेट हो क्रिस्टल, ये सवाल आपको रहेगी HW में, कौन डब्ल्यू में रहेगा, HW में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, ठीक है। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 6ठा नंबर सवाल है कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण, आहा, यही सवाल अभी पूछा गया रे चला। नेटवर्क ठोस का उदाहरण क्या होता है? तो कुछ होता है हीरा, गोल्ड जीरा नहीं, हीरा, ग्रेफाइट और क्या एलुमिनियम। तो केकरा नियन बनना चाहता है, हीरा नियन कि ग्रेफाइट नियन? तो बढ़िया से अगर पढ़िएगा मन लगा के तो बनिए आप क्या, हीरा की तरह, समझ गए। और नहीं तो रह जाइएगा ग्रेफाइट, आपका मूल हो जाएगा कम। अब मूल ज़िंदगी में कम हो गया तो ज़िंदगी बेकार हो गया। तो आप कोशिश करें कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण है तो उसी प्रकार से हीरा होगा, ग्रेफाइट हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड होगा, सभी होगा। तो नेटवर्क ठोस का उदाहरण होगा। तो ये दोनों तो फेमस है, हीरा और ग्रेफाइट सबको पता रहता है। आवृत्ति दे दिया तो लूट जाओगे, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, डी फॉर दरोगा। नेटवर्क ठोस का उदाहरण है हीरा, बी ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डी। तो नेटवर्क ठोस का उदाहरण देगा तो करिए सहसंयोजक ठोस। कौन ठोस है बोलेंगे? सहसंयोजक ठोस। कैसा ठोस बोलिए? सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन 7 हो गया आपका सहसंयोजक, यहाँ पर आपका बिंदु है ऊपर में, सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है तो क्या है? Si2 है, Si है, हीरा है, सभी। तो सब होगा। क्वार्ट्ज भी होता है जो सहसंयोजक का उदाहरण है, यह साझा करके बनता, आप लोग को पढ़ा चुके थे। यहाँ थोड़ा सा जगह नहीं है आप लोग को पढ़ा चुके थे कि बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के आकार का रहता है पूरा, मतलब लंबा चौड़ा पूरा बनाया था। सहसंयोजक मतलब साझा करके बनाता है, कौन सी बनाता है बोलेंगे? Si2, Si, हीरा, इनमें से सभी, डी फॉर डॉग। तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है डी फॉर डॉग, Si2, Si, हीरा, डी फॉर डॉग, इसका उदाहरण हो गया। चलिए 7 नंबर सवाल आपका, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 8 हो गया, क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट सवाल 8 हो गया, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नेट आप ठोस भी बोल सकते हैं, फिर बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। बोलिए कौन ठोस? क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा क्रिस्टलीय ठोस 2 गो होता है, 4 गो होवत है, 6 गो होवत है, 5 गो होवत है। तो कई गो होता है जी? 2 गो कि 3 गो कि 4 गो कि 7 गो कि 5 गो? बताइए क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 5 होता है। बोलिए क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा 2 होता है तो नहीं, 7 होता है तो नहीं, 5 होता है तो नहीं। क्रिस्टलीय ठोस होता है 4 गो। पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक ठोस। कई प्रकार के हो गए बोले तो 4 प्रकार के। पहला आयनिक ठोस, दूसरा धात्विक ठोस, तीसरा सहसंयोजक ठोस, चौथा आणविक ठोस। तो इस प्रकार से आपको कितना हो गया? 7 गो, नहीं बल्कि 4 गो। अब ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर सॉरी सवाल नंबर 9, सवाल नंबर आपका 9 हो गया। नेक्स्ट ये सवाल आप लोग को बताना है, क्रिस्टलीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2023 में सवाल पूछा गया। और देखिए कहाँ गया, 2023 में सवाल पूछा गया था। अब देखिए ये भी सवाल आपका आया था, यहाँ पर ये भी 2000 का आया था बोले तो 23 में पूछा कि नेटवर्क ठोस का उदाहरण कौन है? तो आया था हीरा। क्या आया था बोलिए तो हीरा। यहाँ तो सभी होगा लेकिन यहाँ पर क्या बताया था? हीरा, ठीक है। इसलिए बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ताकि आप लोग को समझ में पूरी तरह से आ जाए। अब देखिए तो आगे समझ में
चलिए, कहा कि क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 होता है, 5 होता है, 4 होता है, 8 होता है। ई आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना होता है, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका रह गया HW होमवर्क, ये आपका रह गया HW। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। सभी का आंसर होना चाहिए, हर स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए। और हर एक कोई वीडियो देखिए, हल्के में नहीं लीजिए, ठीक है। फिर अगर वैसा होगा तो कल हम सवाल बता देंगे। लेकिन अगर आप लोग देखते हैं कितना सही है, क्या पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप लोग का जांच हो रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर कितना हो गया? 10। 10 है जी 10। तो 10 में क्या कहता है जी? कहता है कि आयनिक ठोस के उदाहरण है। ओ माय गॉड, आयनिक ठोस के उदाहरण है। आयनिक कुछ बोला है, आयनिक तो आयनिक होता है प्लस में और क्या होता है माइनस में। तो जब दोनों प्लस और किस में रह गया, माइनस में रह गया, तो समझ जाइएगा कैसा ठोस है, आयनिक ठोस है। और जहाँ तक हमें विश्वास है कि आयनिक ठोस में जब उदाहरण देगा तो 1 2 3 4, ये चारों में से कोई ना कोई चलाएगा अगर दिया तब। तो आयनिक ठोस का उदाहरण दिया तो NaCl। देखो उदाहरण क्यों दे रहे हैं कि जब नेटवर्क ठोस का पूछ सकता है तो आयनिको ठोस का तो पूछ सकता है, कोई लिखित थोड़ी है। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया समझते जाएंगे। हम एक एक स्टेप इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सोचिए आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ाइएगा, आप लोग तो कैसे होगा, ठीक है। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा मदद कीजिए। आप लोग ये तो पूरा मदद करने के लिए तो तैयार रहिए, थोड़ा सा मदद कीजिए। अब मदद करना क्या है, लाइक को टिप देना है। लाइक टिप में रुपया लगेगा? नहीं लगेगा, सिंपल लॉजिक है। चलते आयनिक ठोस, कौन ठोस बोलेंगे? आयनिक ठोस के उदाहरण है तो NaCl होगा, MgO होगा, ZnS होगा, CF2 होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर ई। समझ रहे हैं? लाजवाब ऑप्शन आ गया। IAS का एग्जाम दे रहे हैं या आप अपने आप को पहले वीडियो रोक लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं बनाइएगा। तो NaCl, MgO, C, ZnS, D, CF2 इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। क्या बोलेंगे बोले तो ई, यहाँ आओ। तो आयनिक ठोस के उदाहरण होगा सभी, NaCl भी होगा, MgO भी होगा, ZnS होगा, CF2 होगा, ठीक है। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई मतलब सभी आयनिक ठोस के उदाहरण। ये 4 गो याद होना चाहिए, तब ने आपको बोर्ड एग्जाम में देगा। चलिए 11 नंबर सवाल। आयनिक ठोस, कौन ठोस? आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में? ओ माय गॉड, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में? आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है कौन अवस्था में होता है? तो बोलेंगे ए गलित अवस्था में, बी ठोस अवस्था में, सी दोनों अवस्था में, डी कौनों अवस्था में। तो आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में? आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में होता है? गलित अवस्था में, और कौन अवस्था में जी? ठोस अवस्था में, दोनों में, डी कोई नहीं। तो आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में? तो देखिए गलित अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में नहीं होता है। ठोस अवस्था में आयनिक ठोस में धारा का प्रवाह होता नहीं है। जैसे कि NaCl हो गया तो N पर क्या होता है बोलेंगे प्लस, N पर क्या होता है जी प्लस, और Cl पर कुछ होता है माइनस। होता है कि नहीं होता है? चलिए क्या होता है, जैसे कि लिखेंगे Na प्लस में और Cl क्या होगा माइनस में। जब दोनों एक साथ रहते हैं तो क्या रहता है? ठोस। तो इसमें दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है? पूरा गया है। दोनों का अष्टक क्या पूरा है? तो जब अष्टक पूरा है, जैसे प्लस है माइनस है, ठीक है। एगो मान ली लड़का है और क्या है लड़की। अब दोनों पहले अलग अलग था तो फिर तो धारा का प्रवाह इधर उधर होते रहता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि Na प्लस और Cl माइनस क्या क्या मिल गया है। अब बना लिए, मान लिए क्या बना NaCl। तो अब प्लस था, प्लस वाला माइनस को दे दिया, माइनस वाला प्लस को दे दिया, दोनों को ब्याह करवा दिया मान लीजिए। अब दोनों को ब्याह करवाया तो अब छड़केगा नहीं, अब इधर उधर जाएगा नहीं जाएगा। तो उसी तरह से आप समझिए कि आयनिक ठोस में जब ठोस अवस्था में रहता है, कौन अवस्था में रहता है? तो ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह होने देगा नहीं देगा, पूरा कड़े ज़बरदस्त नहीं होगा। तो कौन अवस्था बची आपका? गलित अवस्था। कौन अवस्था? A फॉर एप्पल। तो आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक ठोस में विद्युत का क्या होता है? सुचालक। कौन चालक भैया? सुचालक। सुचालक बोलेगा तो समझ लीजिएगा ना। तो गलित अवस्था में धारा का प्रवाह होगा,
समझ गए? कौन अवस्था में? गलित अवस्था में धारा का प्रवाह होगा। तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या होगा बोलेंगे? एप्पल। आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक होता है किस अवस्था में? तो गलित अवस्था में। कौन अवस्था में बोलिए? तो गलित अवस्था में। कौन अवस्था में जी? गलित अवस्था में। आयनिक ठोस विद्युत का सुचालक करता है कौन अवस्था में? गलित अवस्था में। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दबा के दो। ओ माय गॉड, क्या आ गया देखिए, समझ रहे हैं इसका मतलब? ये लाइक किया मतलब लाइक हम अच्छी करिए, कैसे करें? नहीं पढ़ने आता तो पढ़ पढ़ के करिएगा लाइक। ऑल स्टूडेंट, सभी प्रिय विद्यार्थी, और शेयर तो दबा के करिए। फिर टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएंगे। DR फिजिक्स क्लासेस के नाम पर आप लोग को बता ही चुके हैं टेलीग्राम, DR फिजिक्स होगा, क्लासेस होगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से जाके ज्वाइन कर लेंगे आराम से। बहुत से विद्यार्थी जुड़ चुके हैं अपने, और सब नए विद्यार्थी आके आराम से जुड़ सकते हैं। चलिए, इसका आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना? अपना भी ख्याल रखिए और इसका भी ख्याल रखिए। ठीक है, पढ़ती है मन से पढ़िए, पढ़ना तो दबा के पढ़िए, नहीं छोड़ दीजिए। बीच वाला काम नहीं कीजिए, बीच वाला काम कोई काम के नहीं होता। तो सवाल नंबर 12 आइए, और सब पढ़िए घारा में। आणविक ठोस का प्रकार है। ओ माय गॉड, कहता है आणविक ठोस का प्रकार है। किसका प्रकार है जी श्रीमान? आणविक ठोस का। किसका बोलिए? तो आणविक ठोस का। तो आणविक ठोस का क्या होता है? अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस, हाइड्रोजन अबंधित ठोस, डी नंबर इनमें से सभी। क्या होगा जी? हाँ, सब होगा। आणविक ठोस का सब प्रकार है। अध्रुवीय ठोस भी होता है, ध्रुवीय ठोस होता है, हाइड्रोजन अबंधित है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंग्लिश में लिखा होगा अध्रुवीय तो नॉन पोलर सॉलिड हो गया, ध्रुवीय तो पोलर सॉलिड हो गया, हाइड्रोजन तो एच बॉन्ड, नहीं पढ़ा है? एच बॉन्ड, एच बॉन्ड सॉलिड, क्या बोलेंगे? एच बॉन्ड सॉलिड। ठीक है, और वो हो गया ध्रुवीय, तो ध्रुवीय को बोल सकते हैं आप पोलर, क्या बोलेंगे बोलिए? तो ध्रुवीय को क्या बोलेंगे? पोलर सॉलिड। यहाँ पर होगा नॉन पोलर। ठीक है, तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग, इंग्लिश भी पढ़ते जाएंगे, सब लिखाया गया, धीरे धीरे आप लोग को इंग्लिश भी सब पूरा लिखा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, आणविक ठोस प्रकार है, ध्रुवीय ठोस है, ध्रुवीय ठोस है, हाइड्रोजन अबंधित ठोस है, इनमें से क्या होता है? सभी। तो ऑप्शन नंबर डी मारिए, डी फॉर डेंजर, डी फॉर दीपक रंजन। तब 12 नंबर आणविक ठोस का प्रकार हो गया कितना का? डी। अध्रुवीय ठोस होता है, ध्रुवीय ठोस होता है, हाइड्रोजन अबंधित ठोस होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब ज़्यादा सवाल नहीं रहा आपका, 13 हो गया, पूरा टोटल 20 सवाल है। 20 सवाल को बहुत बढ़िया से अध्ययन करें, पूरा एकदम बहुत बढ़िया से। आप इसको इतना अच्छा से अध्ययन करिए, कुछ कहेंगे नहीं। चलिए सवाल नंबर 13, H2 क्या बोलेंगे बोलिए? तो H2O होगा, सॉरी H2O। यहाँ पर आपका H2O होगा। चलिए अब देखिए, कहता है सवाल नंबर 13 कि H2O है, लेकिन यहाँ पर आइस के रूप में। किसके रूप में? आइस, मतलब बर्फ। क्या बोल से? यहाँ पर है, लेकिन यह है बर्फ के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, तो कहता है कि H2O मतलब बर्फ, बोलिए H2O नहीं है, वो बर्फ है ठोस अवस्था में। अब बर्फ कौन अवस्था में रहता है? ये पूछ सकता है कि बर्फ कौन अवस्था में रह सकता है? तो ठोस अवस्था में रह सकता है। कहता है कि H2O बर्फ उदाहरण है धात्विक ठोस का, नेटवर्क ठोस का, आयनिक ठोस का, आणविक ठोस का, इनमें से सभी। बताइए। ऐसे आप यहाँ पर इनमें से सभी नहीं दे सकते, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस पर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए, कहता है कि H2O मतलब बर्फ़, कहता है H2O पानी नहीं, यहाँ पर पानी है H2O, लेकिन बर्फ़ है। तो H2O है धात्विक ठोस है, नेटवर्क ठोस है, आयनिक ठोस है, आणविक ठोस है। तो H2O जो होता है बर्फ़ जो उदाहरण है किसका है? तो देखिए, बर्फ़ जो मूल रूप से अगर उदाहरण ले जाएंगे आप, तो समझिए, बर्फ़ का अगर उदाहरण आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं हाइड्रोजन अबंधित ठोस। क्या दे सकते हैं बोलिए? तो हाइड्रोजन अबंधित ठोस में आप लिख सकते हैं H2O। क्या बोल लिख सकते हैं? H2O। H2O हो गया किसका उदाहरण बोलिए? तो
बर्फ़ का। तो लेकिन ये आणविक ठोस का उदाहरण है, किसका ठोस का है। लेकिन आपको आणविक ठोस लगभग नहीं पूछेगा, तो पूछेगा हाइड्रोजन अबंधित ठोस है तो किसका बोलेंगे, H2O का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, H2O का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा, समझदार रहिए। तो H2O बर्फ उदाहरण है धात्विक ठोस का, नेटवर्क ठोस का, आयनिक ठोस का, आणविक ठोस का। हो गया जी। H2O बर्फ उदाहरण है धात्विक ठोस का, नेटवर्क ठोस का, आणविक ठोस का। तो हमारी ऑप्शन नंबर डी ये गलत होगा, सी गलत होगा, बी डी फॉर डेंजर नहीं याद कीजिएगा तब। देखिए क्या बात है। अब सवाल आ गया कि H2O मतलब बर्फ, H2O पानी नहीं समझिए, बर्फ समझिए। कहता है विद्युत का होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, डी सभी। H2O कहता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है, क्या होता है। तो कहिए कुचालक होता है, सुचालक होगा नहीं, अर्धचालक होगा नहीं, कुचालक सभी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बी फॉर बाहुबली। तो H2O जो बर्फ होता है विद्युत का होता है कुचालक, क्या होता है बोले कुचालक। और नहीं तो कहीं पर लिखा रहेगा विद्युत रोधी, क्या लिखा रहेगा, विद्युत रोधी। तो H2O जो बर्फ है विद्युत का क्या होता है, सुचालक, है ना। विद्युत का क्या होता है, सुचालक, ना जी ना, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। तो ऑप्शन नंबर आपका कुछ हो जाएगा बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक, बी फॉर क्या जाएगा बोले तो बाहुबली। तो H2O जो बर्फ होता है विद्युत का क्या होता है। देखिए हो सकता है आपको सवाल क्या दे कि H2O जुड़ा होता है कौन बॉन्ड से, तो बोलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन। अगर नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस का उदाहरण है। इसलिए इसमें जो जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और पूरा बहुत बढ़िया से जुड़ा होता है, इसमें खाली जगह नहीं रहता है। इसी कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन में था, इसलिए इसमें धारा का प्रभाव होता नहीं है। अर्थात क्या हो गया, H2O जो हो गया विद्युत का क्या हो गया, कुचालक हो गया, नहीं तो विद्युत रोधी हो गया। चलिए सवाल नंबर 15, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। आयनिक सॉलिड के अवयवी कण जुड़े होते हैं। आयनिक सॉलिड मतलब आयनिक ठोस, कौन ठोस, आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या करते हैं बोले तो जुड़े होते हैं। कहते हैं कि आयनिक ठोस के अवयवी कण, कौन कौन बोलेंगे, अवयवी कण जुड़े होते हैं। आयनिक बॉन्ड से होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, कोलम्बियन फोर्स से होते हैं। ठीक है, कोलम्बियन फोर्स से होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोले तो डी। चलिए देखिए आयनिक सॉलिड, कौन सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड। कहता है कि आयनिक सॉलिड, कौन सॉलिड जी बोलिए। कहता है कि आयनिक सॉलिड के अवयवी कण जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए कोलम्बियन फोर्स से जुड़े थे, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर बहुत ज़रूरी है। चलिए डी फॉर डेंजर नहीं याद कीजिएगा तब किसके लिए, तो 2024 के लिए आप लोग को डेंजर साबित हो जाएगा। और दबा के याद कर लिए तो कोई डेंजर नहीं होगा, एकदम लुआ पुआ हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16, सवाल नंबर आपका कितना हो गया, 16। कहता है कि नेटवर्क ठोस जुड़े होते हैं। ओ माय गॉड, सब देखिए कोई लफंदर सवाल नहीं है और जहाँ तहाँ से नहीं, सब रेगुलरिटी है, सब। खाली इतना क्रिस्टल से बना है, 4 प्रकार के क्रिस्टल से जितना आज सवाल बना है, आप 4 प्रकार के क्रिस्टल से जो भी सवाल है, आयनिक ठोस हो गया, क्रिस्टल हो गया, क्रिस्टल हो गया, सब उसी से बना हुआ। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर आपका हो गया, हाँ तो इसका आंसर कितना होगा, डी फॉर बाहुबली, डी फॉर डेंजर नहीं याद कीजिएगा तब। चलिए अगला सवाल हो गया, नेटवर्क ठोस जुड़े होते हैं। कौन ठोस जी, नेटवर्क ठोस। धात्विक बंधन से, सहसंयोजक बंधन से, स्थिर वैद्युत से, परिक्षेपण बल से। कौन बल से, नेटवर्क ठोस। कौन ठोस बोलिए तो नेटवर्क ठोस जुड़े होते हैं धात्विक बंधन से, सहसंयोजक बंधन से, स्थिर वैद्युत की बल से, परिक्षेपण बल से। चलिए तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ना जी ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर डी महागलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेटवर्क ठोस जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, सहसंयोजक आबंध। आपको सिंपल पता है कि नेटवर्क ठोस को ही कहते हैं क्या, सहसंयोजक ठोस। कौन ठोस कहते हैं, नेटवर्क ठोस को भी कहते हैं क्या, सहसंयोजक ठोस। चलिए कोई दिक्कत,
तो यहाँ पर आपका जो सवाल है आंसर हो जाएगा कौन सी होगा, बी फॉर बाहुबली। सहसंयोजक आबंध, इसको इंग्लिश में बोलते थे कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सहसंयोजक आबंध को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका है, तो कोलम्बियन फोर्स है तो कोलम्बियन फोर्स होगा, ठीक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्थिर, स्थिर वैद्युतिक बल। कौन बल, स्थिर वैद्युतिक, आयनिक बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही जल्दी ही आपका पूरा सा हो जाएगा, टेंशन ले लीजिए बढ़िया से। अब पूरा वीडियो देखिएगा। किस किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता? ओ माय गॉड, किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता? कौन ठोस रे? किस ठोस को कहता है, ऐसा कौन ठोस है जिसे इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है? जैसे पानी होता वहाँ, तो समुद्र हो गया, मान लीजिए पानी से भरा है, किस चीज़ बना बोलेंगे पानी, मतलब किससे बना, H2O से। तो आप बोल सकते हैं इसको जल का समुद्र। किसका समुद्र बोल सकते हैं? जल। अगर मछली बहुत ज़्यादा है तो क्या बोल सकते हैं? मछली का समुद्र, मतलब जो बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से हो गया ठोस, इसमें अवयवी कण क्या होता है, जुड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मेटेलिक होता है। कैसा होता है, मेटल। तो आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करे तो इस पर कौन सा जाएगा बोले तो प्लस। तो इलेक्ट्रॉन धनायन भी सवाल पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का समुद्र, कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का समुद्र कौन ठोस में हो सकता है? तो किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है? आयनिक ठोस को, धात्विक ठोस को, नेटवर्क ठोस को, आणविक ठोस को। तो किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है ना? किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है? किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है? आयनिक ठोस को, धात्विक ठोस को, नेटवर्क ठोस को, आणविक ठोस को, है ना। तो किस ठोस को इलेक्ट्रॉन का समुद्र कहा जाता है? आयनिक ठोस को, ना जी ना, अगर तो बातें नहीं तो प्लस माइनस है। नेटवर्क ठोस को ना जी ना, आणविक ठोस को ना जी ना। तो कौन सा? अब बी फॉर बाहुबली। कौन ठोस रे? धात्विक ठोस, बी फॉर बाहुबली। तो धात्विक ठोस को हम लोग क्या कहेंगे? चलिए ऐसा में कौन ठोस बोलिए? धात्विक ठोस। कौन ठोस जी बोलेंगे? धात्विक ठोस को क्या कहते हैं? समुद्र का, किसका? इलेक्ट्रॉन का समुद्र। हो सकता है वहाँ धनायन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता किस में होता है? धातु में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का समुद्र किसको कहेंगे? धातु को कहेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 सवाल और रह गए हैं, आगे बढ़ते हैं। निपटारा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। निम्न में यूनिट सेल है, मतलब निम्न में यूनिट सेल है। अब कौन कौन यूनिट सेल है? ऐसा हो गया, निम्न में यूनिट सेल है, FCC होगा, BCC होगा, SCC होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी, सब CC होगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, FCC हो जाएगा। FCC भी होगा, ठीक। देखिए आपका FCC भी होगा, BCC भी होगा, CCC भी होगा, DCC भी होगा। दुआ होता है जिसको बोलते थे, पता है? इंड। क्या बोलते थे? इंड। वो बोलते थे इड्ज। क्या बोलते थे बोले तो इड्ज हो गया किनारा। इंड मतलब समाप्त। दो विपरीत सतह। FCC किसे कहते हैं? कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर हो? सतह पर। BCC कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में। आज सिंपल लेकर नाम है, सिंपल सिर्फ कॉर्नर में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका सवाल नंबर कितना बोले तो 18। सवाल नंबर 18, डी फॉर डेंजर। नहीं याद कीजिएगा तब। अब बात कर लिए तो डी फॉर दनादन मारी ऑब्जेक्टिव, 19 नंबर। चलिए सवाल नंबर 19 आपका हो गया, क्योंकि सवाल ये तो डी हो गया, सवाल नंबर आपका हो गया अब 19। चलिए ध्रुवीय ठोस का उदाहरण है। कौन ठोस भैया? ध्रुवीय ठोस का उदाहरण है। कौन ठोस बोलिए? ध्रुवीय ठोस। आप पहले ही बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ध्रुवीय ठोस किस प्रकार का ठोस है, मतलब ध्रुवीय ठोस किस प्रकार का ठोस है, मतलब किसका ही मतलब सदस्य है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ध्रुवीय ठोस का उदाहरण तो हम बता देंगे, लेकिन आप लोग इतना करिएगा कि कमेंट सेक्शन में ही लिखिएगा, पीछे हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कचाक देर जाइए। और नहीं तो आपको अगर पढ़ते पढ़ते याद हो चुका है तो आप नहीं देखिए। ध्रुवीय ठोस क्या उदाहरण है, देख के बताना तो कोई नॉलेज वाली बात है नहीं।
तो नहीं देख के बताएगा तो ज़्यादा बेटर है। तो ध्रुवीय ठोस उदाहरण है तो किसका है, HCl का है, SO2 का है, C बोथ का है, D नन ऑफ दिस होगा। तो देखिए ध्रुवीय ठोस क्या पूछेगा बोलिए तो ध्रुवीय ठोस, कौन ठोस जी, ध्रुवीय ठोस का उदाहरण है तो क्या बोलेंगे HCl, SO2, C, D। तो D हो जाएगा गलत, नहीं ऑप्शन होगा C गलत, ऑप्शन B होगा गलत, जा सब गलत हो गया जी, ना जी ना, इतना हल्का ले लेते हैं। HCl भी होगा, SO2 भी होगा, याद रखिएगा ध्रुवीय ठोस के उदाहरण क्या होगा बोलेंगे HCl भी होगा, SO2 होगा, C तो दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन आपका C हो जाएगा। ये नहीं कि मार दिए कोई HCl तो हो जाएगा गलत, तो हो जाएगा बोथ, मतलब क्या होगा C। तो ध्रुवीय ठोस का उदाहरण है HCl का, SO2 का, बोथ दोनों का, ठीक है। चलिए सवाल नंबर अगला, ये रहा आपका लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, उसके बाद ये सेशन आपका हो जाएगा दाइन। फिर हम लोग मिलेंगे क्या अगले वीडियो में, चलिए ठीक है। तो उससे मिलने से पहले हम लोग पहले अभी कहिए सर अभी मिलियन व्यूज़ के बाद मिलिएगा वीडियो अंत में, ठीक है। तो आइए भैया मिल लेते हैं। आणविक ठोस का उदाहरण है, किस ठोस का बोलेंगे आणविक ठोस का उदाहरण है, आणविक ठोस का उदाहरण है, सब आणविक के बारे में लिखें। आर्गन CC4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, EH2, I2, CO2, HCl, SO2। देखिए आणविक ठोस को तो आपको पता है कि बांटा गया था कितना वर्ग में भैया, 3 वर्ग में। कै वर्ग में बांटा गया था, 3 वर्ग में बांटा गया था। और 3 वर्ग का सब उदाहरण लिख दिया, समझ गया ना। तो जब 3 वर्ग के वर्ग में बांटा तो भैया जितना ये है एकरे बाला बचवा है, इसी का सदस्य होगा। तो आणविक ठोस का तो सब उदाहरण हो गया, आर्गन भी हो गया, CCl4 भी हो गया, H2 भी हो गया, I2 हो गया, CO2 हो गया, आपका हो गया Cl हो गया, SO2। लेकिन आपको सवाल आणविक ठोस का उदाहरण इस प्रकार से नहीं पूछेगा, ठीक है, उसी प्रकार से पूछेगा। तो लेकिन आपको अभी बता दिए तो आपको याद रहेगा इस प्रकार से, है ना। तो आप लोग बढ़िया से समझ जाएंगे। तो चलिए आणविक ठोस का उदाहरण होता है तो क्या कहेंगे, आर्गन भी होता है, CCl4 भी होता है। देखिए आर्गन CCl4 H2O कितना बोलेंगे I2, तो ये होता क्या, आर्गन CCl4 H2O क्या होगा तो बोलेंगे अध्रुवित, क्या बोलेंगे बोले तो अध्रुवित। देखिए आपको बता ही देते हैं, अध्रुवित का किसका आता बोलेंगे अध्रुवित का, ठीक है। और आपका जो HCl है क्या बोलेंगे बोले तो HCl क्या बोलेंगे एसिड, आपको जस्ट अभी बताए हैं। और एगो बच जाता है कुछ ही बोलेंगे H2O क्या बोलते हैं जल, क्या सॉरी बर्फ़, क्या बोलते हैं बोले तो बर्फ़। हो जाता है तीनों को उदाहरण। देखिए आर्गन हो गया, CCl4 H2 हो गया, I2 हो गया और CO2 है, सब किसका उदाहरण है। तो ये हो गया ध्रुवीय ठोस का नहीं बल्कि हो गया अध्रुवीय का, किसका होगा बोलें अध्रुवीय का। चलिए देखिए बताते हैं, बल्कि किसका होगा अध्रुवीय का। तो पूछेगा कि अध्रुवीय, क्या पूछेगा अध्रुवीय ठोस, है ना। आराम से लिख सकते हैं CCl4 हो गया, आर्गन हो गया, I2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से आपका और कौन सी था I2 हो गया, CO2 है आपका, CO2 भी लिख सकते हैं, CO2 भी लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं। ये सब हो गया अध्रुवीय ठोस का, ठीक है। अब अगर बोलेगा ध्रुवीय ठोस का, कौन ठोस का ध्रुवीय ठोस का, तो आपको पीछे करा इतना कस के नहीं लिख, अध्रुवीय ठोस का, ठीक है। तो होगा H2, क्या बोलेंगे H2O, और क्या लिखेंगे बोले तो SO2। ये हो गया किसका ध्रुवीय ठोस का। फिर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस, कौन ठोस था हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस, हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस का एक एग्जाम्पल है ये H2O, क्या बोलेंगे ओह गलती हो गया सॉरी, यहाँ पर होगा HCl, क्या बोले तो HCl, H2O और उसमें भी H2O तो कौन सी बर्फ़ है, क्या बोलेंगे बर्फ़, ये ना कि ऐसी होगी। चलिए ठीक, देखिए तो इसमें सब होगा, तो ये सब होगा आणविक ठोस का उदाहरण। अब किसका क्या होगा ये भी बता चुके हैं, ठीक है। तो ध्रुवीय में आप डाल सकते हैं CCl4 को डाल सकते हैं, CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल सकते हैं। आर्गन होता है, I2 होता है, ये I2 लिखल है, और CO2 होगा, H2 होगा, ठीक है। और आपको अगर जानना है ध्रुवीय में किस में डालना है, ध्रुवीय में दो उदाहरण में HCl होता है और क्या आता है H2O, और हाइड्रोजन बॉन्ड बंधित में आपका क्या है H2O। सब किसका ठोस का प्रकार है तो आणविक ठोस का।
तो इसलिए आप लोग को यहाँ पर रख दिया आर्गन CCl4 H2 सीड। मान लिया उसको नहीं दिया तो दिक्कत नहीं आएगा। फिर HClSO2 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त। जय हिंद। समझ गए। अब देखिए इस प्रकार हो गया समाप्त। VBI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बेस क्या हो गया पूरा तो कंप्लीट हो गया है ना। चलिए जय हिंद। मिलते हैं क्या बोलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं क्या बोलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो आपका सवाल नंबर कितना है, जो भी सवाल है आपका सवाल नंबर देखिए ज़रूर आना चाहिए। इन्हें हल्के में नहीं आएगा आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए आप लोग सवाल का जवाब दे देंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, सबको देखेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। देखिए सवाल नंबर आपका कितना 9। सवाल नंबर आपका कितना जी 9 और सवाल नंबर आपका कितना जी 5। सवाल नंबर आपका कितना हो गया 9 और सवाल नंबर आपका कितना हो गया 5। ये दोनों का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर, है ना। तो आप लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे, पढ़ते रहेंगे। चलिए देखिए 5 सवाल नंबर और कितना था 9। सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट में कहाँ देंगे बोले तो कमेंट में लिखेंगे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं BC भी कर दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप हिंदी लिख पाते या इंग्लिश में लिख पाते तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को करिएगा, अन्यथा ज़बरदस्ती तो करा सकते नहीं हैं। ये आपके अंडर है, हमारे अंडर तो हम जितना कर सकते थे आपके लिए किए और आप लोग हमारे लिए कितना कर सकते हैं ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जय हिंद करते हैं और मिलते हैं क्या बोलेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना, मेहनत से अध्ययन करते रहिए, स्टडी करते रहिए आगे। और आप लोग क्लास बढ़िया से ज्वाइन करिए। सब क्लास को नागा करके रख दिए, बर्बाद हो गया सब चीज़। इसीलिए आप लोग क्लास को अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे। सोमवार से मंडे से आप लोग को बिल्कुल नागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लूट जाइएगा। और संडे को तो इस बार नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगला बार से गर्दा पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।